नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो गूंज 90.8 एफएम। आपकी अपनी आवाज कल्पना है, आपके साथ शो चल रहा है एक मुलाकात। और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं विनोद गोयल जी, शेयर मार्केट एक्सपर्ट, जिनसे आज हम करेंगे शेयर मार्केट को लेकर कई सारी बातें। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है गूंज पे। थैंक यू वेरी मच। सो आज हम कई सारी बातें शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानना चाहते हैं, या हम इन सारी बातों पर चर्चा करें। सर, उससे पहले मैं जानना चाहूंगी आपकी ये शेयर मार्केटिंग की जर्नी शुरू कैसे? इनफैक्ट एक्चुअली बीइंग एन इन्वेस्टर तो मुझे लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस रहा है। जी। और शेयर खान का मेरे पास पोर्टल है, उसको लगभग 6 साल हो चुके हैं। तो जर्नी तो हमने बस इधर उधर देख के शुरू की थी। पहले शौक था, अब एक आदत बन चुकी है। जी। सर, जैसे कि बात करूँ मैं शेयर मार्केटिंग की, स्क्रैच से हम बात करें, अगर किसी को कुछ नहीं पता है इस मार्केट के बारे में, तो बिगिनर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? उनको देखो शेयर मार्केट में नहीं, इनिशियल स्टेज पर मैं कहूँगा कि शेयर मार्केट में ना करें तो अच्छा रहेगा। उसके लिए म्यूचुअल फंड्स का पार्ट है, मेरे पास म्यूचुअल फंड्स का भी है, शेयर मार्केट का भी है। तो इनिशियल स्टेज पर उसको एसआईपी के माध्यम से जाना चाहिए, जी। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी। धीरे धीरे करके जब उसका पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद में उसको स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, शेयर मार्केट को लोग बदनाम भी करते हैं कि मेरा लॉस हो गया, इतना हो गया, वो हो गया। वो क्यों होता है? उनकी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते हैं। जी। तो आपको स्टॉक खरीदना है तो आपको स्टॉक खरीदने का सिलेक्शन कैसे होता है, वो उनको देखना चाहिए। फंडामेंटल क्या है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उनको देख करके करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्लाइंट पैनिक होगा। सर, जैसे कि अभी आपने बात की एसआईपी के थ्रू, अगर कोई बिगनर है तो उसे एसआईपी के थ्रू जाना चाहिए। जानना चाहूंगी एसआईपी है क्या, और अगर इनिशियल कोई स्टेज में है, स्टार्ट करने की सोच रहा है, इस फील्ड में आने की सोच रहा है, क्या वो कैसे ये सारी प्रोसेस आगे बढ़ा सकता है? एसआईपी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, म्यूचुअल फंड का पार्ट है। एसआईपी में बहुत सारे फंड्स होते हैं, किसी भी फंड में हम चूज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द पर्सन। पर्सन टू पर्सन वरी करता है, उसकी नीड कितनी है, समय कितना दे सकते हैं। हम लोग सजेस्ट करते हैं कि कोई भी इक्विटी पार्ट में आप आते हैं तो 2 साल, 3 साल, 4 साल का समय आपको देना चाहिए, तो ही आप उसके एक अच्छे हैंडसम रिटर्न अर्न कर सकते हैं। जी। तो सर, जैसे कि कोई इंट्राडे भी करता है, कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के साथ भी जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? और रिस्क फैक्टर की अगर बात करूं, क्योंकि ये जो मार्केट है रिस्क पर पूरा डिपेंड करता है, किस में रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता है। जी। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है कि जस्ट लाइक मैं कहूँ, एक शॉर्ट भाषा में आपको समझाऊं, एक 2020 का मैच होता है, एक ओडीआई होता है, एक टेस्ट मैच होता है। जी। आजकल जो न्यू कमर्स हैं, न्यू जनरेशन हैं, वो 2020 में ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि बहुत कम समय में ज़्यादा अर्न करना है। नो डाउट कुछ लोग हैं जो करते हैं, लेकिन देयर आर वेरी फ्यू। ओके। ऑप्शंस में रिस्क मोड वेरी हाई होता है, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स के ऑप्शंस में काम करते हैं। आप सबका पता नहीं कैसे करते हैं, कहाँ से सीख के आते हैं। इनिशियल स्टेज पर आई विल नॉट सजेस्ट। ओके। सर, शेयर मार्केटिंग में जैसे शेयर्स लोग बाग खरीदते हैं, अगर मैं अभी एट अ टाइम, प्रेजेंट टाइम की बात करूं, अगर आप सजेस्ट करना चाहें, किन शेयर्स को आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वो इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में ये उन्हें एक अच्छा बेनिफिट देंगे? इनिशियल स्टेज पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको ब्लू चिप स्टॉक्स में जाना चाहिए शुरुआत में। कुछ पार्ट आप पेनी स्टॉक ले सकते हैं। हाँ, किसी पर्टिकुलर थीम में कोई अच्छी न्यूज है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो हम कुछ पार्ट उसमें कर सकते हैं। लेकिन मेजर पार्ट इनिशियल स्टेज पर, चूंकि आपको एक इन्वेस्टर बनना है, डोंट बी एन ट्रेडर। जी। ट्रेडर में आप देखेंगे तो 95% ट्रेडर होते हैं वो जनरली लॉस में जाते हैं। जी। इन्वेस्टर कभी लॉस में नहीं जाता। आपके पास 1 लाख रुपीस का वर्थ है, आप 1 लाख रुपीस का शेयर खरीद लो। आप मान लो 90,000 भी हो गया, 80 भी हो गया, कोई इशू नहीं है, भाव फिर आएंगे। आपको थोड़ा पेशेंस होना चाहिए और मल्टीपल स्टॉक्स लेना चाहिए। एक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स भी लेना चाहिए। आपको एक ऑटो सेक्टर में लो, एक एफएमसीजी में लो, एक एनर्जी में लो, बैंकिंग में लो, फार्मा में लो। तो हम अगर 10, मान लो आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है, 10,000 के हम 10 पार्ट बना के रख देते हैं।
आप उसको 1 साल बाद, 2 साल बाद देखोगे, हर फंड, हर स्टॉक्स, हर सेक्टर हर समय चलता भी नहीं, हर समय पिटता भी नहीं। जी। सर, इन्वेस्टर और ट्रेडर्स की आपने बात की। मुझे लगता है जो बिगनर्स हैं उन्हें लगता है कि सारे लोग एक ही हैं और सभी एक ही काम करते हैं। सो क्या डिफरेंस है इन्वेस्टर और ट्रेडर्स में? ट्रेडर्स दोज हु आर डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ट्रेडर्स होते हैं। ओके। इन्वेस्टर होते हैं कि जिन्होंने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया हुआ है। एक आज मतलब मैं बात करूँ कि फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जी। आज की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। जी। आज उसका स्टॉक प्राइस एक नियर अबाउट 2900 3000 के बीच में ट्रेड कर रहा है। कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपने वो स्टॉक्स लेके रखा हुआ है इन्वेस्टर के रूप में, किसी भी भाव पे लिया होगा। आपका टारगेट है कि मुझे वही 4000 में निकालना है, बाकी मेरा होल्ड किया हुआ है। वो आपका हो गया इन्वेस्टर। एक होता है कि आज आपने ले लिया, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद ही आप उससे बाहर निकल गए, वो हो गया ट्रेडर। जी। तो कभी आप कमाओगे, कभी गंवाओगे, आपका मेंटल पीस गायब हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप सजेस्ट क्या करेंगे सर? क्योंकि मुझे लगता इन्वेस्टर। है इन्वेस्टर। यस। क्योंकि यूथ जो होता है वो बहुत शॉर्टकट के पीछे भागता है जीवन में। जब हाँ। भी चाहिए तो बहुत शॉर्टकट, सफलता हो, पैसा हो, किसी भी चीज में बस कम समय के लिए। रिस्क उतनी लो कि आप रिस्क में न जाओ। जी। और डिप्रेशन के शिकार, जहां तक आपको लगता है कि आप ऐसे अवसाद का शिकार ना हो, तो सोच समझ कर कदम रखिए। क्योंकि जैसे कि सर ने बताया, ये मार्केट पूरा रिस्क से भरा हुआ है। और अगर आप किसी भी चीज में रिस्क लेते हैं तो उतना ही लीजिए जितना आप लॉसेस झेलने की क्षमता रखते हैं। एग्जैक्टली। तो सर, जैसा कि अभी हमने बात की, रिस्क फैक्टर की भी बात की, मिनिमम अमाउंट की अगर बात करूं, बिगनर्स हैं, स्टार्ट से कुछ नहीं पता है, या फिर कोई जो लॉन्ग टर्म से भी कर रहा है, आप कितना सजेस्ट करेंगे कि अगर कितने से व्यक्ति स्टार्ट कर सकता है, स्क्रैच से कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? वो तो देखो, जितना पैसा आप लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका प्लस माइनस होगा। स्टार्ट करने को आप 5000 से भी कर सकते हैं, 10000 से भी कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका बनेगा। सर, अब आपका 500 और 1000 के आसपास कुछ नहीं, या फिर ये सिर्फ उससे आप सीखने के हिसाब से 500 से भी कर सकते हो। ओके, एज अ बिगनर आप कर 500, सकते हो। बहुत नॉमिनल सी जैसे हाँ। सर ने बताया, 500 से आप लोग सीख- जर्नी शुरू करते हैं 500 से। जी। हो सकता है कि उनको जरा सा प्रॉफिट लॉस हुआ, उनके धीरे धीरे उनके रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाते हैं, और फिर वो अपने कहीं से भी ला करके देखो। अगर आपकी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है, आपको ये देखना है कि आप क्यों कर रहे हो, आपका गोल क्या है। जी। यू हैव टू सेट योर गोल कि ये Okay. मेरा वो है। आपकी रिस्क लेने की कितनी क्षमता है, आपकी एग्जिस्टिंग इनकम कितनी है, आपका कॉर्पस क्या है। वो सारी चीजों को अगर हम करेंगे तो कभी लॉस में नहीं जाएंगे। जी। सो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इस मार्केट में सोच समझ के रखनी होगी। क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है, बेनिफिट भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका घाटा भी आपको बहुत अच्छे से देखना होता है। और सर, अगर मैं इस मार्केट की बात करूं, सोशल मीडिया के इस दौर में होता है क्या है कि हम एक रील स्क्रॉल करते हैं, कई सारी इसी से रिलेटेड रील आती है। अगर आप लाइक भी करते हैं तो आपके पास फ्रॉड कॉल्स बड़े आते हैं कि अगर एग्जैक्टली क्या होता है, देखो आजकल जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जी। एआई ऐसा है कि जैसा आप कंटेंट देखना चाहेंगे, 2 बार 3 बार आप देख लो, उसमें वही चीज आपको बार बार आएंगी। जी। रियल लाइफ और रियल लाइफ में दोनों में अंतर होता है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल। तो कोई भी चीज आप सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है मानता हूँ, एक बहुत सारी अच्छी चीजें भी आती हैं, पर कई बार उसमें फेक चीजें भी बहुत आती हैं। जी। आप उसके लिए एक अच्छे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को आप अपॉइंट कीजिए, उनके साथ में बैठिए, उनके साथ बात कीजिए, चीजों को समझिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब इतने समय तक नहीं किया किसी ने, कोई 2 दिन में 4 दिन में, ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ऐसा होता तो जितने भी स्टॉक मार्केट के ट्रेडर हैं वो सबसे बड़े पैसे वाले होते। बिल्कुल। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पे सर ने बात की है। और मुझे लगता है ये बातें आपको, अगर आप इस मार्केट में आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करें, या फिर आप एक अच्छा अमाउंट इस मार्केट में लगाना चाहते हैं, तो जैसे कि सर ने बातचीत के दौरान बताया कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसे 10 अलग अलग जगह इन्वेस्ट कीजिए। तो हो सकता है कि आपके जो लॉसेस की कैपेसिटी हो वो थोड़ी सी कम हो जाए, वहां पे आपको रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाए। तो चीजें सोचिए, समझिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। कल्पना हर बार कहती है, भागदौड़ की जिंदगी है, अगर आप सोचेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, तो यकीनन बहुत सारी चीजें हैं जो खो बैठेंगे। सर, इसी के साथ मैं एक और बात करूं, म्यूचुअल फंड्स की जैसे हमने बात की, आजकल बहुत ऐड आती है। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड है क्या? म्यूचुअल फंड एक्चुअली क्या होता है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में जो डिफरेंस है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन आपके द्वारा होता है। जी। पर्टिकुलर स्टॉक आपको लेना है, आप ही उसके सर्वे सर्व करते हैं। म्यूचुअल फंड में जो बाइंग होती है पूल बास्केट में होती है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी भी कंपनी का, मान लो एसबीआई का लार्ज कैप फंड लिया,
ठीक है, तो लार्ज कैप में ऐसा नहीं है कि एक स्टॉक में इन्वेस्टेड है, उसमें आपका ऑटो सेक्टर भी है, एफएमसीजी भी है, फार्मा, एनर्जी, बैंकिंग, लगभग सारी कैटेगरीज रहती हैं। जी। और चूंकि ब्लू चिप में है तो रिस्क मोड थोड़ा कम रहता है। तो आपको क्या होता है कि आपका रिस्क फैक्टर इसलिए कम हो जाएगा म्यूचुअल फंड में कि आपका इन्वेस्टेड, मान लो एक कंपनी खराब हो गई, नेगेटिव भी जा रही है, तो आपका कितना परसेंटेज है उसमें, हो सकता है 0.5 होगा, 1% होगा मैक्सिमम, तो आपका 99% तो सेफ है। बिल्कुल। स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं कि हमने एक जगह इन्वेस्टमेंट किया, उसी स्टॉक्स पर हम डिपेंड है, तो हम ज्यादा कमा भी सकते हैं, सेम टाइम पे ज्यादा गवा भी सकते हैं। जी। तो आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड इज द राइट वे। तो आप सबसे पहले म्यूचुअल फंड पे जाइए एंड देन आप यस, बाकी चीजों में आपको स्विच कर अगर सकते हैं। स्कूल में स्टडी करना है तो पहले पहली कक्षा में जाएंगे तो ठीक रहेगा, एक साथ आप 5वीं कक्षा में ना जाए। ओके सर, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हमने बात की थी, जानना चाहूंगी कितने समय के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही रहता है और करना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम के लिए लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्ट कर सकता है? देखो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म का एज सच ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में हर आदमी का अपना अपना व्यू होता है। ओके। राइट, आज मेरे से कोई बोले कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मैं उससे पूछूंगा कि आपका कॉर्पस क्या है। जी। मान लो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे मेरी बेटी का एडमिशन कराना है यूके में, उसको पढ़ाई करना है, 2 साल के बाद उसका एडमिशन है और मेरा 25 लाख रुपए का एक्सपेंस आएगा, और आज के हिसाब से आप मेरी प्लानिंग कर दो कि 25 लाख का मेरा फंड बन जाए। तो मैं उसकी प्लानिंग कौन सी करूंगा, चूंकि मैंडेटरी पार्ट है, ओके। उसके में मैं रिस्क फैक्टर थोड़ा कम रखूंगा, थोड़ा वो चलेगा, ठीक है, उसकी प्लानिंग अलग है। एक बंदा मुझे बोले कि 2 साल बाद मुझे यूरोप घूमने जाना है, तो मेरी भी प्लानिंग कर दो, तो वो 6 महीने बाद भी चला जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने पहले बाद में जाएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों के डिफरेंस होता है। तो हम, जब हमें रिस्क कम लेनी होती है तो हम हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स पर जाएंगे, मल्टी एसेट कैटेगरी के फंड में जाएंगे, बैलेंस एडवांटेज में जाएंगे। और आपको थोड़ा रिस्क फैक्टर ज्यादा है, ले सकते हैं तो विद थीमेटिक, सेक्टोरियल या एग्रेसिव इक्विटी में जाएंगे। जी। तो मुझे लगता है जिस तरह से सर बता रहे हैं कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। सबसे पहले यस, आप हमें अपनी आवाज बताएंगे कि आपका गोल क्या है, आप क्यों करना चाह रहे हैं, कितने समय का आपका हॉरिजॉन है, जी। मैं उसी के हिसाब से आपको फंड सजेस्ट कर पाऊंगा। आपने 2 साल बोला हुआ है, मैं 2 साल के हिसाब से आपको फंड बताऊंगा। 5 साल बोला हुआ है, 5 साल के हिसाब से बताऊंगा। और आज विनोद सर ने हमें कई सारी बातें बताई शेयर मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर। तो सर जैसे कि आज हमारे साथ आप हैं शेयर मार्केट के तौर पे, सर क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो एक अच्छा कंसल्टेंट चाहते हैं शेयर मार्केट को लेकर? सॉरी, मतलब आपसे जुड़ना चाहते हैं, अगर कोई इस मार्केट में आने के लिए कोई आपसे सजेशन लेना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है? कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल मेरा नंबर है, आप नंबर मेरा आपसे ले सकते हैं। नंबर मैं बोल देता हूँ, 9301101136। कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ऑफिस मेरा सिटी सेंटर में है, आप ऑफिस आइए, कोई जल्दी नहीं करनी है, आप आराम से देखो, दूसरे लोगों से भी मिल सकते हो। उसके बाद में सारी चीज़ों को देखने के बाद इन्वेस्ट करना है। पैसा आपका है, आपकी हार्ड अर्न मनी है, किसी के दिखावे में या देखने के बाद नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको हर चीज को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद करना है। और अपनी मेहनत की कमाई है, सोच विचार कर एक सही हाथों में देना ये आपकी जिम्मेदारी है। सोचिए, विचारिए, 10 जगह जाइए, सर्च कीजिए, और जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं तभी किसी के हाथ में दीजिए। थैंक यू सो मच सर, हम आज हमने आपसे कई सारी बातें की, कई सारी मुद्दों पर चर्चा की और बहुत सारी बातों को जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जाते जाते ग्वालियर से क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं थोड़ा सा मेरे लाइफ के बारे में, मेरा ऐसा है कि मैं बोलता हूँ हमेशा, पास्ट इज गॉन, फ्यूचर इज अननोन एंड प्रेजेंट इज योर ओन। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी को बिंदास जिंदगी जीजिए। और सुनते रहिए हमारे साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। और ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ, तब तक कहीं मत जाइए। सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।